द हाई रैंक स्वॉर्ड की दुनिया में एक तलवार है जो सिर्फ दुश्मन को काटती नहीं है, वो सोचती है, महसूस करती है और अपने अंदर ना एक बहुत गहरा दर्द छिपाए हुए है। पर ये जो बोलती हुई तलवार है ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी कहानी में खून है, धोखा है और एक टूटे हुए इंसान की दास्तान है। तो चलिए जरा इस ब्लेड के अतीत में झांक कर देखते हैं और जानते हैं उस रूह की कहानी जो इसमें कैद है। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। सोचिए, एक हथियार जिसके अंदर एक जीती जागती आत्मा है, कुछ भूली बिसरी यादें हैं और हाँ, बेइंतहा नफरत। आखिर कौन था वो इंसान जिसे अपनी पहचान तक खोकर एक तलवार बनना पड़ा? इसका जवाब हमें एक सपने से मिलना शुरू होता है। तो होता यूं है कि कहानी एक धुंधले से सपने से शुरू होती है। आर्यन बेहोशी की हालत में है और उसकी आंखों के सामने खून में लथपथ एक परछाई खड़ी है। पर यह कोई मामूली सपना नहीं है। यही वो पहला पल है, वो मोमेंट जब आर्यन का आमना सामना होता है उस रूह से जो उसकी तलवार में कैद है। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में सब कुछ बदल कर रख देता है। वो जख्मी आदमी, अरे वो तो कोई और नहीं बल्कि खुद उस तलवार की आत्मा है। बस ये एक लाइन, एक झटके में कहानी के सारे राज खोल देती है और हमें एक बेहद दर्दनाक अतीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर देती है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, नफरत और बदले के इस दुनिया से बहुत पहले, उस वक्त में जब ये तलवार नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान हुआ करता था। एक ऐसी जिंदगी जीता था जो खुशियों और भरोसे से लबालब भरी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसे उससे बड़ी बेरहमी से छीन लिया गया। उसका ये बदलाव कितना जबरदस्त रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। एक तरफ परिवार था तो अब सिर्फ अकेलापन। जहां पहले खुशी थी वहां अब सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही है। और भरोसे की जगह ले ली है धोखे ने। बस यही वो दर्दनाक सफर है जो इस किरदार की पूरी कहानी बन गया। मतलब उसकी दुनिया सच में बहुत खूबसूरत थी। एक सुकून भरी जिंदगी थी, अपने लोग थे, आपस में भरोसा था और चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां। और यह सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि ये एहसास हो कि उससे असल में क्या कुछ छीना गया था। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का अंत खुशी वाला नहीं होता। और यहां से कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जहां रोशनी की जगह घना अंधेरा ले लेता है। ये वो पल था जब उसकी हंसती खेलती प्यारी सी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई। और ये तबाही ये इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे पहले अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंपा, फिर उसकी आंखों के ठीक सामने उसके परिवार को मार दिया गया और आखिर में उसे भी बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था ना, तो उसके दिल में दर्द से कहीं ज्यादा नफरत भरी हुई थी। और उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द वो सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, वो एक कसम थी। एक ऐसी कसम जो मरने के बाद उसकी नई पहचान गढ़ने वाली थी। ये सिर्फ एक मरते हुए आदमी के आखिरी शब्द नहीं थे, ये एक नई सोच का जन्म था। एक ऐसी सोच जो नफरत की आग में तप कर निकली थी। एक ऐसी सोच जहां भरोसे के लिए कोई जगह ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी नजरों में अब हर इंसान बस एक झूठा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि सच कहूं तो यहीं से उसके सफर का सबसे अजीब और कहें तो अलौकिक हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां मौत एक नए जन्म की वजह बन जाती है। सोचिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, घना अंधेरा है और तभी उस अंधेरे में एक रोशनी चमकती है। ये उम्मीद की रोशनी नहीं थी, नहीं, ये किसी दिव्य शक्ति की रोशनी थी। और ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये वो ताकत थी जो उसके पूरे वजूद को बदलने वाली थी। और फिर उस रोशनी में से एक आवाज आती है जो कहती है कि उसे एक और मौका दिया जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये मौका जिंदगी का नहीं था, ये मौका था किसी और चीज का, शायद बदले का, या फिर कुछ और ही। और उस मौके का नतीजा ये हुआ कि उसे जिंदगी तो वापस नहीं मिली, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी नफरत, उसकी वो टूटी फूटी यादें, सब कुछ एक तलवार के ठंडे बेजान स्टील में कैद हो गईं। उसका इंसानी जिस्म तो खाक हो चुका था, पर उसकी रूह, वो अब एक हथियार बन चुकी थी। और ये लाइन उसके नए मकसद को एकदम साफ साफ बता देती है। अब वो सिर्फ एक तलवार नहीं है, वो दुनिया से अपना हिसाब बराबर करने का एक जरिया है। एक ऐसा इंसान जिसे इस दुनिया ने तोड़ा,
अब वो इस पूरी दुनिया को तोड़ने के लिए लौट आया है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसी तलवार जिसकी नींव ही धोखे और नफरत पर टिकी हो, क्या वो कभी किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या फिर उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना और बदला लेना ही लिखा है? इसका जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।